मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विक्रम सिंह, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ सोल ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए हम केमिकल बॉन्डिंग को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कुछ कारण। कहता है जैसे जैसे हमने डिफरेंट सब्सटेंस को कंसिडर किया, हमने उनको ऑब्जर्व किया, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहा, तो हमने ये देखा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बॉन्ड्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? बॉन्ड्स पे। सबसे पहले इनिशिएट किया इन्होंने, एक साइंटिस्ट हैं बार्टलेट। 1962 में बार्टलेट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया है PtF6 से, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है O2 प्लस PtF6 माइनस, और ये एक रेड कलर कंपाउंड, रेड कलर। ओके, देखिए कहता है जब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर किया गया या ऑब्जर्व किया गया, तो ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास, दैट इज 1175 किलोजूल पर मोल। तो हमारे पास बार्टलेट सर जो थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम जिनोन को कंसीडर कर लें तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो है 1170 किलोजूल पर मोल। तो उनके माइंड में ये बात आई कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर पा रहा है तो जिनोन रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता। अगर हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड रिएक्ट कब करता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कहना सेम रिएक्शन को उन्होंने करवा दिया जिनोन के साथ, और जो प्रोडक्ट मिला PtF6 माइनस, इसका कलर भी कैसा है? रेड। ये भी एक रेड कलर कंपाउंड। तो एक बात यहां से क्लियर है कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई भी एटम जो है वो कंबाइन क्यों होता है, तो उसके पीछे का हम रीजन लिखते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन अगर मैं जिनोन को देखता हूं तो जिनोन के पास तो हमारे पास ऑलरेडी ही 4 लोन पेयर है, यानी कि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो फिर उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि कोई भी एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हो सकता है वो अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करना चाह रहा हो। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम यहां लिखते हैं कि एटम्स combines together to enhance their stability, और ये सबको पता है स्टेबिलिटी को एनहांस या स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम की जो एनर्जी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि स्टेबिलिटी is inversely proportional to energy. Stability is inversely proportional to energy. ठीक है? कहता तो यहां से उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग, अब जब उन्होंने इस मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, ऑब्जर्व किया, तो उनको यहां एक टाइप ऑफ बॉन्ड मिला। क्या मिला? टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल के अंदर कहता हमारे पास आयनिक बॉन्ड है और क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड and covalent bond, coordinate bond are present, coordinate bonds are present. Okay, तो कहता है जैसे जैसे हमारी केमिस्ट्री इंप्रूव हो रही है, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम कहीं टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स
इनिशियली हमने केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड सेकंड इज वीक बॉन्ड्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसका बेसिक प्रिंसिपल है बेटा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of bond is less than 8 to 40 किलोजूल. या लिख सकता हूं मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 8 to 40 किलोजूल पर मोल है. तो वो जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड्स में इंक्लूड होगा. और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कहता बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर 40 किलोजूल से क्या है, ज्यादा है, तो वो किस में इंक्लूड होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर इंक्लूड होगा. सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वीक बॉन्ड्स के अंदर किन किन बॉन्ड्स को हम इंक्लूड करते हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है. कहता है अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नियर बाई प्रेजेंट है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उनके बीच में एक पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी. द पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन and nitrogen, fluorine, oxygen, nitrogen, sometimes chlorine and sp hybridized carbon atom. एग्जाम्पल है, अगर हम वाटर को कंसिडर करें, वाटर, तो देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड है जिसको हम वीक में कंसीडर करते हैं दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया. और केमिस्ट्री के अंदर सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास से. ठीक है. कहता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम 3 से 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स यहां कंसीडर करेंगे. तो मैं यहां लिखता हूं आपके लिए कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले है हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन. सेकंड है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. थर्ड है हमारे पास लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका एक दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल. नेक्स्ट है हमारे पास आयन डाइपोल. उससे नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. तो ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको हम वीक बॉन्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं. अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की तरफ. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में जनरली हमें पता है, हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड है ना, जो आयंस की वजह से बनता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड. सेकंड है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड. There are 2 type of covalent bond. One is sigma bond and second is pi bond. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी हमारे पास 2 टाइप का है बेटा. फर्स्ट इज
sigma coordinate, and second is pi coordinate. Second is pi coordinate bond. ठीक है. नेक्स्ट जो बॉन्ड है that is odd electron bond. Odd electron bond, जिसको जनरली हम केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते हैं. इससे नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेल्टा बॉन्ड. डेल्टा बॉन्ड, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड. जब d ऑर्बिटल्स हमारे पास 100% ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनता है. इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ये बनता है जब कंप्लीट f ऑर्बिटल ओवरलैप करता है. ठीक है. नेक्स्ट और लास्ट दैट इज क्वाड्रिपल बॉन्ड. दैट इज क्वाड्रिपल बॉन्ड. ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी बॉन्ड्स को पढ़ेंगे और इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि किन कंपाउंड्स के हमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये भी पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. डन फॉर द डे.